आज का मैच एक सबक था या फिर विन था? विन तो था, लेकिन क्या ये टीम इंडिया के लिए एक सबक है कि आगे ग्रुप 8 स्टेजेस में आपको क्या अच्छा करना है, क्या बुरा नहीं करना है? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो है। आज का इंडिया वर्सेस नामीबिया का मैच शुरू होता है टॉस जीतने के साथ साथ। नामीबिया जीतता है टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। अभिषेक शर्मा का हेल्थ इशू के लिए अभिषेक शर्मा स्टार्टिंग 11 में नहीं थे एंड डीएसपी सिराज आल्सो ड्रॉप्ड आउट एंड टेक द प्लेस बाय बुमराह। इंडिया का शुरुआत ईशान किशन एंड संजू सैमसन के साथ होता है। एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों के बीच में होती है। संजू सैमसन ने 8 बॉलों पे 22 रन की एक शानदार बारी, जिसमें 1 चौका और 3 छक्का शामिल थे। संजू सैमसन स्पीड के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ा लेके जा रहे थे। दिख रहा था कि चांस मिला है, उस पर डांस करना ही होगा, लेकिन एक स्लोगन को पढ़ नहीं पाए और थमा बैठे अपना कैच। उनके आउट होने के बाद तिलक वर्मा क्रीज में आते ही ईशान किशन के साथ अपनी पारी को एक धुआंधार तरीके से आगे बढ़ाते लेते जा रहे थे। पावर प्ले की एंड होते होते ईशान किशन ने अपनी 20 गेंदों पर 50 रन की पारी कंप्लीट कर दी थी एंड इंडिया का स्कोर था 6 ओवर में 86 रन पे 1, जो कि टूर्नामेंट का हाईएस्ट पावर प्ले रन था। ईशान किशन ने अपनी हाफ सेंचुरी लगा दी थी। 7वें ओवर में उन्होंने हिट करना शुरू कर दिया था। एक ही ओवर में कंसेक्यूटिव उन्होंने 3 छक्के मारे और चौथे छक्के मारने के चक्कर में थमा बैठे अपना कैच। ईशान ने जड़ दिया था टूर्नामेंट का सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी, जो कि 20 गेंदों पे 50 रन का था। इसी दिन के सुबह की मैच में श्रीलंका के धनुषन का 19 गेंदों पे अपनी 50 रन बना के टूर्नामेंट का फास्टेस्ट सेंचुरी बना दिया था। ईशान किशन स्पीड के साथ अपने पारी को आगे लेके ही जा रहे थे, लेकिन 6 मारने के चक्कर में थमा बैठे अपना कैच। उसके बाद क्रीज में आते हैं इंडिया का कैप्टन सूर्य कुमार यादव, द 360 प्लेयर। लेकिन उन्होंने तिलक के साथ एक सूझबूझ के साथ धीमे धीमे, जो कि रफ्तार पकड़ी हुई पारी को धीमे धीमे आगे बढ़ा के लेके जा रहे थे। उसके साथ 11वें ओवर में स्काई एंड 12th ओवर में तिलक वर्मा शॉट मारने के चक्कर में थमा बैठे अपना कैच नामीबियन प्लेयर को। उसमें नामीबिया के कैप्टन इराजमस ने आउट किया तिलक वर्मा को। एक शानदार कैच पकड़ा फील्डर ने बाउंड्री लाइन के ऊपर ही, जो कि एक वक्त पर लग रहा था कि छक्का है या नहीं, लेकिन पता चला कि वो भी आउट था। उसके बाद स्काई भी एक शॉट मारने के चक्कर में स्कोल्ज की एक बॉल को बैठे फील्डर की हाथ में। जाते जाते इंडिया का स्कोर था 12 ओवर में 124 पर 4। अब क्रीज पर थे धुआंधार ऑलराउंडर बैट्समैन हार्दिक पांड्या एंड शिवम दुबे। इन दोनों की एक अच्छी पार्टनरशिप ने इंडिया को एक मजबूत छोर पर लाके खड़ा कर दिया था, जहां हार्दिक पांड्या 28 गेंदों पे 52 रन की एक धुआंधार पारी, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे, वो थमा बैठे कैच इराजमस की एक गेंद पर। वो गेंद एकदम बढ़िया गेंद थी। हार्दिक पांड्या उसको हिट मारने के चक्कर में फील्डर को दे बैठे अपना कैच। उसके बाद क्रीज में आते हैं रिंकू सिंह और वो आते ही ले जाते हैं शिवम दुबे का विकेट। जी हाँ, वो तो बैटिंग करने आए थे या विकेट लेने आए थे, पता ही नहीं चला। उसके बाद अक्षर पटेल भी उनके पीछे पीछे शिवम दुबे के आउट होके पेविलियन पहुंच चुके थे। अब इंडिया क्रूशल स्टेज में आ चुका था, जहां एक वक्त पर लग रहा था कि 250 बन सकते हैं, अब तो 200 बनना भी मुश्किल था। रिंकू सिंह 20वें ओवर में हिट करने के चक्कर में वो भी गवा बैठे अपना विकेट। उसके बाद अर्शदीप सिंह ने पारी को आखिरी में 209 पर 9 विकेट के साथ इंडिया ने टारगेट सेट कर दिया था नामीबिया को 210 रन की। बड़ी टारगेट था छोटी टीम के सामने, लेकिन इंडिया से और बेहतर उम्मीद थी, क्योंकि इंडिया ने अपना उम्मीद का पैरामीटर हाई सेट कर रखा है। तो इस वजह से इंडिया की उम्मीद ज्यादा है, इंडिया से उम्मीद ज्यादा है। नामीबिया की कैप्टन स्पेशली इराजमस की तारीफ करना तो बनती है, जहां पर नामीबिया के बॉलर्स ने 20 ओवर में 200 रन कंज्यूम किए थे। वहीं पर इराजमस ने 4 ओवर में 4 विकेट लेकर सिर्फ 5 की इकोनॉमी से 20 रन ही दिए थे, जिनमें बड़े बड़े विकेट शामिल थे ईशान किशन, हार्दिक पांड्या जैसे। इराजमस की इस बॉलिंग से पता चलता है कि उनका कैपेसिटी ऑफ प्लेइंग कितना ज्यादा है। नामीबिया के हर फील्डर ने जी जान लगा दी रन्स रोकने के लिए, पर फिर भी उन्होंने कंज्यूम कर दिए 209 रन एंड वो बनता था इंडिया जैसी बड़ी टीम के आगे। लेकिन कूडोस टू नामीबियन कैप्टन इराजमस का।
जो एसोसिएट टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए, एरास्मस उस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। इससे पता चलता है कि प्लेयर का कितना ज्यादा क्रेडिबिलिटी है। उसी के साथ शुरू होता है नामीबिया का बैटिंग इनिंग्स। पावर प्ले खत्म होते होते उन्होंने भी 58 रन पर एक विकेट गंवाकर एक अच्छी स्टार्टिंग दी थी। फिर 7वें ओवर के बाद 8वें ओवर के लिए एंट्री होती है द मिस्टीरियस ट्रम्प कार्ड ऑफ इंडिया वरुण चक्रवर्ती ही ले लेते ओपनिंग बैट्समैन की विकेट। मानो उसके बाद जैसे विकेट की लड़ी लग गई। बीच में एरास्मस ने थोड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाया कि वो रन को चेस तो नहीं लेकिन एक अच्छे चेजिंग पे लेके मैच को हार सकते थे, लेकिन दे आर फेल्ड बिकॉज हार्दिक पांड्या की एक ऑलराउंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस के जरिए हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट चटकाए, अक्षर पटेल ने 2 विकेट चटकाए, हर्षदीप सिंह 1, जसप्रीत बुमराह 1 एंड शिवम दुबे ने भी 1 विकेट चटकाई, जिसी के साथ 20 ओवर में 116 पर नामीबिया आउट हो गया। हालांकि उन्होंने एक बड़ी टीम के आगे 116 पर आउट हो गए, लेकिन बॉलिंग करते वक्त उनका इंटेंट साफ दिख रहा था कि वो खेलने की नीयत और खेलने की चाहत से फील्ड पे उतरे थे। फॉलो फॉर मोर अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड।